Hello students, this is Manisha Tomar and today we will continue chemical properties of aldehydes, ketones in this session. Today we will discuss second type of property, that is nucleophilic addition reactions followed by loss of water. My dear students, my dear learners, first of all I tell you, आप मेरे इस वीडियो को देखने से पहले इसके डिफरेंट पार्ट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. अगर आप कंप्लीटली एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की स्टडी करना चाहते हो तो प्लेलिस्ट से आपको सारी वीडियोस को देखना होगा, तभी ये वीडियो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे. तो आपको सभी पार्ट्स डिफरेंट पार्ट्स में अवेलेबल हैं. मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया और फर्स्ट सेगमेंट था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस एंड दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शन इन विच loss of water molecules takes place during the reaction. In this we will first discuss addition of ammonia NH3. When aliphatic aldehydes except formaldehyde, aldehydes except formaldehyde, HCHO, formaldehyde, all the aldehydes when react with ammonia, suppose I am taking here acetaldehyde, this is acetaldehyde. When it react with ammonia in the ethereal medium, in the presence of ether, then this bond will break and this is the negative part and carbon will be the positive part. So ammonium amino group will, अगर हम आप अमोनिया को देखते हैं तो ये कैसे ब्रेक होगा, H पॉजिटिव प्लस NH2 नेगेटिव. सो इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो किसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, पॉजिटिव पार्ट कार्बन के साथ और पॉजिटिव पार्ट ऑक्सीजन के साथ. तो आपको एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स मिलेगा, कंपाउंड मिलेगा जो कि क्या होगा, NH2 एंड OH. इसे हम कहेंगे एल्डिहाइड. यहाँ पे एल्डिहाइड में क्या है, एसिटल्डिहाइड है तो आप एसिटल्डिहाइड यूज करेंगे. अमोनियाज विच इज ए अनस्टेबल कंपाउंड, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है और आप सिंपली इसको वार्म करके, सिंपली आफ्टर वार्मिंग इट यू कैन रिमूव वाटर फ्रॉम इट, बिकॉज हमारी रिएक्शन कौन सी चल रही है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय द लॉस ऑफ वाटर. तो यहां से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है ऑन हीटिंग, और अगर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है तो हमें क्या मिलता है, एल्डीन मिलती हैं, एल्डी इमीन्स मिलती हैं. सॉरी यहां से H, ये H एंड H2O. तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड NH और ये H है आपका. तो यहाँ पे अगर एसिटल्डिहाइड है तो आपको क्या मिलेगा, कोई भी एल्ड इमीन मिलेगा, और यहाँ आपका हमने क्योंकि एसिटल्डिहाइड लिया था तो यहाँ हो गया ये एसिटल्डी इमीन. So in addition of ammonia, in first step an unstable compound form, that is aldehyde ammonia's compound, and after that on heating it loses water molecules, means dehydration of water हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, एल्ड इमीन्स मिलेंगे जो भी आप एल्डिहाइड लेंगे. लेकिन इन रिएक्शंस को फॉर्मल्डिहाइड नहीं करता, नहीं देता है. नेक्स्ट वन इज द, जो एल्ड इमीन्स होते हैं स्टूडेंट्स, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए. जो एल्ड इमीन्स होते हैं जैसे एसिटल्ड इमीन हो गया, दे आर वेरी रिएक्टिव. एल्ड इमीन्स जो होते हैं, एल्ड इमीन्स आर वेरी रिएक्टिव. ये क्या होते हैं, वेरी रिएक्टिव होते हैं, और इसीलिए ये रिएक्टिव होने की वजह से क्या करते हैं, मोस्टली इनमें पॉलीमराइजेशन होकर ये क्या बना देते हैं, साइक्लिक ट्राइमर्स बना देते हैं. आफ्टर पॉलीमराइजेशन दे फॉर्म साइक्लिक ट्राइमर्स बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर. So this is the first addition reaction. Second one is the addition of ammonia with ketones. Addition of ammonia with ketones, जब हम किसी कीटोन के साथ अमोनिया की रिएक्शन करते हैं, सपोज करो वी हैव टेकन हियर एसीटोन. जब एसीटोन अमोनिया की रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, लेकिन यहां कंडीशन क्या है, एट हाई टेम्परेचर.
at high temperature. So we find here a complex compound जिसे हम कहेंगे कीटोनिक amines, जिसे हम क्या कहेंगे कीटोनिक अमीन, जिसमें सिर्फ क्या होता है एडिशन होता है CH3 CH2 क्योंकि यहां पे हम 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे CH2O CH3CO CH3 एंड NH2. इसका नाम क्या होता है डाई, यहां पे आपको 2 एसीटोन मिल रहे हैं तो डाई एसीटोन अमीन. Diacetone amine. When 2 molecules of acetone react with ammonia, they remove water molecules and form diacetoamine. यहां हमें अमीन मिलता है और एल्डिहाइड के केस में हमें इमीन मिलता है. क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट. यहां पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमने कहा कि फॉर्मेल्डिहाइड जो होते हैं वो रिएक्शन डिफरेंट टाइप से शो करते हैं. तो रिएक्शन ऑफ अमोनिया दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. विद फॉर्मेल्डिहाइड ये रिएक्शन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. इसमें बनने वाला कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इस पे शॉर्ट नोट आता है, इसकी प्रिपरेशन आती है. क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड, हियर वी यूज 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, 6 मोल of formaldehyde react with 4 moles of ammonia. 4 moles of ammonia. तो यहां पे क्या होता है कि 6 molecules of water रिलीज होते हैं, 6H2O एंड यूरोट्रोपिन बनता है. यूरोट्रोपिन का मीन्स क्या होता है CH2 का होल 6 बिकॉज वी हैव 6 कार्बन्स हियर, होल N4. जिस कंपाउंड का नाम क्या होता है, जनरल नेम इसका यूरोट्रोपिन होता है, विच इज ए वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिनल कंपाउंड. यूरोट्रोपिन, अगर हम इसकी IUPAC जनरल केमिकल नेम की बात करें तो ये क्या है हेक्सामेथिलीन टेट्राअमीन. सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिनल कंपाउंड होता है जो कि यूरिनरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के रिजोल्यूशन में यूज होता है. यूरोट्रोपिन के नाम से आपको याद रखना है CH2 का होल 6 N4 इज द यूरोट्रोपिन. कब बनता है जब फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया के साथ रिएक्ट कर